जो है हरियाणा से किसान मजदूर संगठन छात्रों को साथ उनका सहयोग करने के लिए हम आए। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं तो नूह से आया हूँ और बाकी जो ये संगठन है ये पानीपत से आया है, क्योंकि किसानों का सारा संगठन सब एक है, चाहे किसान नूह का हो या हरियाणा का हो या राजस्थान का कहीं का हो, सब किसान एक हैं। मैं तो नूह से आया। लेकिन ये दहशतगर्दों की टीम बता दी है सरकार ने, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो दहशतगर्द हैं। सरकार की तो ये नीति है कि अगर अपना हक मांगो, किसान अपना हक मांगता है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी का किसान हक मांगता है तो उसको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। अपने हिंदू भाई कम्युनिटी से किसान अपना हक मांगता है तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। हमारे सरदार भाई किसान भाई अपना हक मांगते हैं तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। और हमारे छात्र अगर अपना हक मांगते हैं और अपने हक और हकूक़ की अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार उनको आतंकवादी और उग्रवाद कहती है। ये तो सरकार ने ये नाम जो है कि चिन्हित करके और ये सबको इसी तरीके से बदनाम और जलील करना चाहते हैं। जहाँ बैठे हुए हैं सरकार मानती नहीं है इतनी जल्दी, आपको तो पता ही होगा। आपका आंदोलन 13 महीने 13 महीने नहीं, हम 13 महीना तो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर चलाता और हमारे नूह मेवात में 3 साल से आंदोलन चल रहा है। एक हरियाणा के अंदर एक चेनत गांव है हासी तहसील के अंदर, वहां किसान पानी के लिए 45 दिन से एक पानी मांगने के लिए वहाँ किसान अपने चैनत गांव के आंदोलन कर रहे हैं वहाँ। लेकिन सरकार एक पानी, जबकि पानी से पतला और ये शिक्षा स्वास्थ्य पानी और बिजली ये सरकार के आम पब्लिक को देने के अधिकार है। लेकिन जब सरकार पानी के लिए इतना आंदोलन करा रही है तो अपने मंत्रियों को जो है कि ये मुझे तो नहीं लगता कि वो उनसे जो है कि इस्तीफ़ा मांग लेगी। उसकी मिसाल अब से पहले जंतर मंतर पर बृजभूषण मंत्री थे, जो हमारी बेटियां जो है कि पहलवान बेटियां थी, वो भी खाली हैं, उनके यहाँ कितनी जुल्म ज्यादती हुई, लेकिन उनसे टिस से मस भी जो है कि उनसे इस्तीफ़ा सरकार ने नहीं लिया। लेकिन जब प्रोटेस्ट होता है सभी किसान अलग करते हैं, पहलवान अलग करते हैं, स्टूडेंट अलग करते हैं। अगर दिक्कत है आप लोगों को तो सभी एक जगह क्यों नहीं आते? ये पूरे भारत के अंदर जो है कि किसान मजदूर छात्र और जितने भी आम पब्लिक, और मैं तो ये कहता हूँ आम पब्लिक आम जन, जब तक ये सारी सड़कों पर जो है कि सरकार के खिलाफ नहीं आएगी तब तक ना ये सरकार भागेगी और ना ये हमारे हक और अधिकारों को ये सरकार देगी। इसके लिए हम सबको संगठित होकर एक मंच पर इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। जितने ये प्रोटेस्ट करते हैं क्या वाकई में देशभक्त हैं कि चाहे किसान हो, पहलवान हो या फिर स्टूडेंट है? देखो, आपको पता है कि कंपनी कोई एक ओरिजिनल चीज़ निकालती है तो लोकल कंपनियां उसका जो है कि डिस्पोज, उसका जो है कि गलत तरीके से दूसरी जो है कि चीज़ निकालती है। तो चाहे वो किसान संगठन हो चाहे कुछ हो, उनमें कुछ लोग जो है कि सरकार के ही लोग उसमें घुस जाते हैं और वो चीज़ जो है कि ख़राब हो जाती है। ऐसा है, कन्फर्म है और ऐसा होता है। लोग ये भी सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कुछ आंदोलन होता है मोदी के खिलाफ दाढ़ी टोपी वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। नहीं, आज मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के अंदर हमारा तो ज़िला एक नूह मेवात एक ज़िला है, बाकी 21 ज़िले तो जो है कि हमारे सारे हिंदू भाई कम्युनिटी के किसानों के हैं। आज हरियाणा के हर ज़िले के अंदर हमारे हिंदू भाई धरना पे बैठे हैं और जो चैनत गांव हांसी की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे हिंदू भाई पानी के लिए 40-45 दिन उनको जो है धरना देते हुए हो गए। ये तो सरकार बकवास करके ये बदनाम करने के सरकार के तरीके। सरकार स्टूडेंट्स को स्टूडेंट मानने को तैयार क्यों नहीं? कह रहे अमेरिका से कोई आया उसे हम कैसे नेता बना दें। देखो, वो एक देहाती मिसाल है कि शौक से चिढ़ती है। अगर इनके खिलाफ इनकी जो है गद्दी को कोई छीनने वाला, कोई चाहे वो युवा हो चाहे वो कोई भी हो, भाई जब इनकी गद्दी पर असर पड़ेगा, इनकी गद्दी जाती दिखेगी तो ये तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इल्ज़ाम और बहतान और तोहमत उनके ऊपर लगा सकते हैं। ये तो उनका काम है सरकार का। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आंदोलन सरकार के खिलाफ है। जितने भी पूरे, जब हमारे भारत देश के अंदर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उस अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ ही तो गांधी जी ने जो है कि आंदोलन लड़ा था। आंदोलन तो हमेशा मौके की जो सरकार होती है उसके खिलाफ ही लड़ा जाता है। क्या जो आम पब्लिक, तो आज़ादी की लड़ाई थी, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? अरे आज भी जो है कि हम गुलाम हैं। अंग्रेज़ चले गए लेकिन वो गोरे अंग्रेज़ चले गए, ये काले अंग्रेज़ हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। आज भी हम, हमारे पैरों में
गुलामत की और जो है कि उसकी बेड़ियाँ आज भी डली हुई है। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद तो हम तब होते जब हम खुला पानी पीते, हमारे लिए बिजली की सुविधा होती, हमारे बच्चों को नौकरियां होती, हमारे स्कूलों में अच्छी सुविधा होती। आज सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर रही है। पीने के पानी के लिए जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम कहाँ से आज़ाद हैं? लाखों स्कूल बंद हो गए, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी भाजपा जीत रही है जगह जगह। ये क्या चल रहा है भाई? ये जीतने का तो उनके ऊपर एक मदारी गाँव में, शहरों में एक मदारी जो है कि अपना कर्तव्य दिखाता है कि एक छू मारता है और पैसे के पैसे जो है कि कर देता है। तो सरकार के ऊपर अपने एक छू मंत्र ऐसा है, चाहे वोट या ना दो, जीतना भाई उनको ही है। इसके लिए तो हमको एक होकर जब तक हम नहीं लड़ेंगे और नेपाल वाली बात नहीं करेंगे तब तक ये सरकार जाने वाली बिल्कुल भी नहीं। वो तो आरोप ही लगा रहे हैं, भी चाहते हैं बांग्लादेश जैसा हाल हो जाए, नेपाल जैसा हाल हो जाए, लेकिन मोदी जी शक्तिमान है, एक तरीके से बहुत शक्ति है, वो बचा के रखे हुए देश। अरे भाई, इस भारत देश के ऊपर मुगलों ने राज किया, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति दिखाई और मंगोलियों ने अपनी शक्ति दिखाई। किस ने इस भारत देश के ऊपर शक्ति नहीं दिखाई? लेकिन आज मुगलों का, अंग्रेजों का कोई नामो निशान है? एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी भी हस्ती मिट के ज़मीन में मिल जाएगी और कोई जो है कि अच्छा नेता हमारे भारत देश के अंदर जो है क्या स्ट्राइक पे बैठे, लग रहा है कि जो हंगर स्ट्राइक है वो कामयाब होगी। देखो, उन्होंने तो हमारे बेटे बेटियों के लिए अपनी बलिदान देने के लिए वो बैठ गए। मानना ना मानना ये सरकार का है। जेल डाल देती है ये सरकार, पिछली बार भी डाल दिया था। देखो, बृजभूषण जो उसके खेल मंत्री थे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर कितना उछाड़ा हुआ, कितनी यहाँ इसी जंतर मंतर पर बहन बेटियों को घसीटा गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। बाकी हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे सोनम वांगचुक क्रांतिकारी साथी हैं, उनकी कुर्बानी जो है कि रंग लाए ताकि हमारे बेटे बेटियों, हमारे छात्रों को उनका हक मिल सके। हम तो पढ़े लिखे युवा, खासकर मेडिकल में होते, डॉक्टर बनते, तमाम पेपर लीक होते हैं। शिक्षा से क्या दुश्मनी है सरकार की? क्या लग रहा है इतना लीक होने के बाद भी मंदिर से चोरी हो रहा है चंदा, जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है? जनता को तो पूरा फर्क है, लेकिन वो जनता की सुनने वाली सरकार है ही नहीं। अगर जनता की सरकार सुनने वाली होती तो इन चीज़ों का सरकार पे असर पड़ता, लेकिन